हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को कराया था टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन चेन सर्वे और उसमें हमने टाइप्स पहले इंस्ट्रूमेंट करवाया था चेन। ठीक है, तो उस चेन के बारे में मैंने आज हम डिस्कस करते हैं उस चेन के बारे में। इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट। इसके बाद लीनियर मेजरमेंट में हमारी चेन जमीन आती है। ठीक है, इसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ चेन्स का भी डिस्कशन किया था। इसमें फर्स्ट आती है हमारी रिवेन्यू चेन। रिवेन्यू चेन। इसके बाद सेकंड आती है इंजीनियर चेन। उसके बाद आती है गणित चेन। उसके बाद आती है मीट्रिक चेन। उसके बाद आती है हमारी स्टील बैंड। ये हमारे टाइप्स ऑफ चेन है। पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारा चेन, उसके बाद ये हमारे चेन के टाइप्स हैं। तो इनमें हमें ये देखना है कि जो हमारी रिवेन्यू चेन उसकी लेंथ क्या होती है, इंजीनियर चेन की लेंथ क्या होती है। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनका सभी का कितने कितने लिंक्स होते हैं इसमें। और तो सबसे पहला आता है लेंथ, फिर उसके बाद आते हैं इसमें लिंक्स। ठीक है, तो जो हमारी रिवेन्यू चेन है उसकी लेंथ कितनी होती है 33 फीट। ठीक है, उसके बाद हमारी जो गणित चेन होती है उसकी होती है 66 फीट। इंजीनियर चेन की 100 फीट। ठीक है, उसके बाद मीट्रिक चेन होती है वो दो होती है, एक हमारी 20 मीटर की होती है और एक हमारी 30 मीटर की होती है। उसके बाद आती है हमारी स्टील बैंड और बैंड चेन। इसकी जो थिकनेस होती है ये भी जो लेंथ में कितनी होती है 20 मीटर की होती है और 30 मीटर की होती है। इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी जो विड्थ कितनी होती है, इसकी विड्थ और थिकनेस।
0.66 फीट। ठीक है, उसके बाद आती है गंडक चेन। सॉरी 1 फीट पे ईच लिंक प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आते हैं गंडक चेन। इसमें 100 लिंक्स होते हैं, ईच लिंक्स 0.66 फीट पे। उसके बाद हमारी मीट्रिक चेन होती है, इसमें 20 मीटर होती है और 30 मीटर होती है। जो 20 मीटर की जो चेन होती है उसके हमारे 100 लिंक्स होते हैं। ठीक है, और जो 30 मीटर की होती है उसके 150 लिंक्स। ईच लिंक्स कितने में प्रोवाइड किया जाता है? 20 सेंटीमीटर। ईच लिंक्स 20 सेंटीमीटर में प्रोवाइड किया जाता है। ये भी सेम होता है, ये मीट्रिक स्टील बैंड और बैंड चेन जो है हमारी सेम होती है मीट्रिक चेन के जैसी, लेकिन ये हमारी मीट्रिक चेन होती है ये स्टील, इसमें ये चेन के द्वारा यूज किया जिसमें स्टील होता है। ठीक है, ये 20 मीटर का और 30 मीटर का ही होता है। इसकी जो विड्थ थिकनेस होती है ये इतनी होती है। ये हमारी जो स्टील बैंड चेन है ये हमारी मीट्रिक चेन से ज्यादा प्रीसियस है। मतलब इसके अंदर हमसे गलती हो सकती है मेजरमेंट के अंदर, लेकिन स्टील बैंड चेन में हमारे मतलब हिसाब से हमारा जो एरर है वो कम से कम आने का चांस है। लेकिन हमारे जो ज्यादातर हमारे यूज में आती है फील्ड के अंदर वो मीट्रिक चेन ही यूज में आती है 20 मीटर और 30 मीटर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे सेकंड हमारा आता है इंस्ट्रूमेंट रेंजिंग रोड। जो पिछले वीडियो में मैंने सारे डिस्कस कर दिए थे। एक बार हमारे जो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो क्या क्या है, अब उनके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ रहे हैं। तो सेकंड नंबर पे क्या आता है हमारा रेंजिंग रोड। इसका मैं एक डायग्राम बना देती हूँ। अगर आपको चेन्स का डायग्राम देखना है तो इसको देख लीजिए। ये हमारी टाइप्स ऑफ चेन्स होती हैं, इस तरह से होते हैं। जैसे इसमें बताया गया है जो हमारे लिंक्स है वो सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं। इस जैसे बीच में सेंटर से इस सेंटर तक। ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है वो 4 mm 5 होती है। ठीक है, ये मीट्रिक चेन्स हमारी जो ज्यादातर हमारे यूज में आती है। इसमें टैलिस भी प्रोवाइड की जाती है, ब्रास रिंग्स वगैरह सब प्रोवाइड की जाती है। वो की डिटेल में हम जब कॉलेज स्टार्ट होंगे उसके बाद पढ़ेंगे। जो इसमें ब्रास रिंग्स जो प्रोवाइड की जाती है वो एवरी 5 मीटर लेंथ के ऊपर प्रोवाइड की जाती है। ब्रास लाइट्स ये मेजर करने के लिए, जैसे हम मेजरमेंट करते हैं, हमें किसी चीज की मेजरमेंट करनी है, यहाँ से इस पॉइंट तक हमें मेजरमेंट करनी है। 2 पॉइंट्स हमारे A to B, तो हमें ये हमारा जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर मान लीजिए। अगर हमें 30 मीटर डिस्टेंस मेजर करना है तो हमारे 30 मीटर वाली चेन से हम मेजर कर लेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारे डिस्टेंस 40 मीटर होता तो हम इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वो जो ब्रास रिंग्स हैं और टैलिस जो हमारी लिंक्स जो है वो 20 सेंटीमीटर पे प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे ब्रास रिंग्स हैं वो 5 मीटर लेंथ के ऊपर, यहाँ से 5 मीटर लेंथ के ऊपर हमारे जो ब्रास रिंग्स वो प्रोवाइड किए जाते हैं। टैलिस प्रोवाइड की जाती है, टैलिस जो है वो हर 1 मीटर पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो एक उसकी सहायता से हम ये मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमने जो डिस्टेंस मेजर किया है वो हमारा कितना मेजर हो गया, हमारा इतने डिस्टेंस है, उसकी सहायता से हम पता लगाते हैं। और ज्यादा डिटेल में तो लैब में क्लियर होगा। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट रेंजिंग रोड। तो इसका मैं डायग्राम बना देती हूँ, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, ये हमारा है रेंजिंग रोड। रेंजिंग रोड है हमारा इंस्ट्रूमेंट। इसको हम कैसे यूज में लाते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई सर्वे का स्टेशन है, या हमें कोई स्टेशन मान लिया, स्टेशन को यहाँ से हमें एक पॉइंट मिला है, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट मिला है। इस पॉइंट को हमें मेजर करना है। लेंथ तो हम किसकी सहायता से मेजर कर लेंगे, चेन की सहायता से, ठीक है। लेकिन लेंथ तो हम मेजर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ड्राइंग जो बोर्ड है उसके ऊपर जो ग्राफ प्लॉट होगा उसके अंदर हम यहाँ से इस पॉइंट को जब साइड करेंगे तो उसके लिए हमें रेंजिंग रोड की हेल्प लेनी पड़ेगी। रेंजिंग रोड हम इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और उसको ऐसे सीधा खड़ा कर देंगे। उसकी सहायता से जहाँ पे यहाँ पे जो एलिडेड खड़ा होगा वो एलिडेड होता है। एलिडेड में दो होते हैं, एक हेयरपिन होता है, तो उसकी एलिडेड की सहायता से वो इस रेंजिंग रोड को देखेगा और उसके बाद यहाँ पे ग्राफ पे उसका स्केल लेके लाइन प्लॉट कर देगा। उसी की सहायता से हम रेंजिंग रोड जहाँ पर भी हमारे स्टेशन होंगे, जहाँ पर भी हमें पॉइंट कंसिडर करने होंगे, जहाँ जहाँ पे पॉइंट दे रखे होंगे वहाँ पे हम रेंजिंग रोड को रखेंगे। यहाँ से एलिडेड की सहायता से साइड करेंगे उसको और फिर उसका जो लेंथ जो है वो चेन से मेजर करके उसका स्केल लेके हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। वैसे हर एक साइड में ऐसे ऐसे, तो वो हमारा हम ऐसे कंसिडर नहीं कर सकते, वो एज ए ट्रायंगल ही कंसिडर होगा। मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था कि जो हमारा प्रिंसिपल है चेन सर्वेइंग का वो क्या है। चेन सर्वेइंग का जो मेन प्रिंसिपल है वो एक कंप्लीट एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड करके ही मेजर किया जाएगा। ट्रायंगुलेशन चेन सर्वेइंग का मेन प्रिंसिपल है। तो ये हमारी रेंजिंग रोड होती है। इसकी जो लेंथ होती है ये इसमें कलर कर दिए जाते हैं, क्योंकि कलर अगर नहीं करेंगे तो हमें देखने में प्रॉब्लम होगी कि कितने, अगर कलर किए हुए तो हम यहाँ से भी इसकी हाइट कंसिडर कर सकते हैं वर्टिकली भी कि हमारी जो हाइट है वो कितनी होगी, ठीक है। तो ये हर 20 सेंटीमीटर में कलर किया जाता है, एक में व्हाइट किया जाता है, एक में ब्लैक किया जाता है। व्हाइट कलर होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक की जगह रेड भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद ये हमारा, अगर हमें हमारा एरिया है जो हमारा पॉइंट हमने कंसिडर किया वो अगर बहुत नीचे डेप्थ के ऊपर है, ग्राउंड सरफेस के साइड में, तो हम वहाँ पे जो रेंजिंग रोड है उसके टॉप सरफेस के ऊपर एक फ्लैग लगा देंगे जो हुक के द्वारा उसमें अटका दिया जाएगा। उस फ्लैग को अगर हम साइड करेंगे तो भी हमारा ये फ्लैग हमारा पॉइंट को साइड करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है एरोज। इसका भी एक डायग्राम बना देते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
बाद इसकी लेंथ कितनी है 400 mm। उसके बाद इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस कितनी है इसकी 4 mm 5 या 8SWG। ठीक है, जो ये डिस्टेंस है इसके अंदर ये कितना है 15 mm लो। ये हमारा एरो, थर्ड पॉइंट हमारा है इंस्ट्रूमेंट यूज में एरो। ठीक है, तो ये हमारी मैन्युफैक्चर किससे होती है, जो रेंजिंग रोड जो बताया था मैंने, रेंजिंग रोड हमारे किससे बनता है सीजन वुड से या बैम्बू से। ठीक है, सीजन वुड या बैम्बू से बनता है हमारा। हमारा स्टील का भी बन सकता है। तो जो हमारी एरोज होती है वो स्टील की होती है। ठीक है, जो किसके काम आती है, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया ये हमारा कोई सर्वे स्टेशन है, यहाँ पे हमने पॉइंट या एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है। ठीक है, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये हमारा स्टेशन है, मान लिया हमने स्टेशन, ये हमारी ड्राइंग सीट है जिसके ऊपर हमें ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ से हम फर्स्ट किसको साइड करेंगे, इस पॉइंट को साइड करेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये हमारा ओ पॉइंट है। यहाँ से हमने पॉइंट को ए को साइड कर लिया, किसकी सहायता से, रेंजिंग रोड की सहायता से। ठीक है, फिर हमने यहाँ से पॉइंट बी साइड किया, यहीं से हमने पॉइंट सी साइड किया, तीनों पॉइंट साइड हो गए हमारे। ठीक है, हमने यहाँ पे पॉइंट बी साइड किया। ठीक, ये हमने पॉइंट्स हमने साइड कर लिए। तो हमने यहाँ पे पॉइंट जो माना था ए पे, वहाँ पे रेंजिंग रोड रख के हमने पॉइंट को साइड तो कर लिया, लेकिन हमारे पास वहाँ पे उस पॉइंट का कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं बचेगा रेंजिंग रोड हटाने के बाद। तो उस पॉइंट को हम वहाँ पे निशान छोड़ने के लिए हम स्टील की जो ये एरोज हैं इनको हम वहाँ पे जो हमारा सरफेस है उसके अंदर वुड यूज किए हैं, हैमर के थ्रू उसको रख देते हैं, उसको गाड़ देते हैं। ठीक है, ये करने के बाद जैसे हमने यहाँ से हटा दिया, ऐसे हमने पॉइंट बी को साइड किया, पॉइंट बी से रेंजिंग रोड हटा दी, तो वहाँ पे हमने एरो लगा दी। पॉइंट सी से हमने साइड किया, पॉइंट सी से भी हमने ऐसे रेंजिंग रोड हटा के एरो लगा दी। तो बाद में हम जब हमें रिसाइड करना पड़ जाएगा, जैसे हमारे इस ग्राफ में एरर आ जाएगा तो उसको हमें रिसाइड करना पड़ेगा, तो हमें उन पॉइंट्स का पता रहेगा कि हमने जो स्टील की जो एरोज है वो कहाँ से लगे, वहाँ पे हमारे पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद अब आता है कि जो ये एरो होती है इसकी जो थिकनेस होती है ये कितनी मोटी होती है, ये 8SWG या 4 mm 5 की मोटी होती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो ज्यादातर 4 mm 5 की होती है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो 400 mm होती है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो 400 mm होती है। इसका जो स्ट्रूक में जाता है नीचे, जो हमारे सरफेस के अंदर जो नीचे जाएगा उसकी जो विड्थ होती है वो 15 mm होती है। ठीक है, और जो ये गोलाई इसलिए बनाई जाती है क्योंकि अगर हमारी जो एरो बिल्कुल सीधी होगी, अगर हमने उसको नीचे जमीन के अंदर उसको दबा दिया तो हम निकालने में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए एरो की ये कर्ली टाइप बनाया जाता है ताकि जब भी हमें उसको निकालना पड़े तुरंत इसको ऐसे हाथ से पकड़ा और तुरंत बाहर निकाल लिया। तो इसकी जो डायमीटर होती है वो 50 mm होती है। ठीक है, ये हमें 3 पॉइंट डिस्कस किए। अगले जो इंस्ट्रूमेंट है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।